नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सबके सब बहुत अच्छे होंगे और खूबसूरत पलों को अपनी ज़िंदगी के आप जी रहे होंगे और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुशी से अपने दिन को मनाते रहिए। हमेशा मम्मी पापा का कहा मानिए, दादा दादी से उनकी कहानियाँ सुनिए और जितना हो सके अपने लिए अच्छे काम कीजिए, अच्छी सोच रखिए, सकारात्मक सोचिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी की नींव है। इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है और चलना भी है। और वैसे भी हमारी हिंदू परंपराओं में तो कहा गया है, जित आगे बढ़ो सोच के साथ सही, आगे बढ़ो सोच के साथ सही, अपनी सफलता को पाने में तुम बहुत कामयाब बनोगे। अपनी सफलता को पाने के लिए तुम बहुत कामयाब बनोगे। कामयाबी चाहते हो तो सोच सकारात्मक रखो, उसी सकारात्मकता के साथ अपनी ज़िंदगी के आयाम को बनाने के लिए कामयाब बनो, अपनी सफलता को दिखाने के लिए। चलिए, अलंकार पढ़ रहे थे हम और अलंकार का मैंने बताया था आपको क्या है क्या नहीं, किस तरह से हमें पढ़ना है, समझना है। और कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में ये स्थित है और कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें समझा रही हूँ। इसके साथ मैंने कुछ विस्तार पूर्वक विवरण भी इसका किया है ताकि आपको समझने पढ़ने में बहुत आसान रहे। ऐसे तो हिंदी का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है और इतनी व्यापकता सर्वत्र हमें नहीं मिलती जितनी हमें हमारी हिंदी भाषा में मिलती है, क्योंकि हिंदी भाषा जितना देखने में लोगों को आसान लगती है उतनी आसान नहीं है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको मोबाइल का हिंदी अर्थ बताया, दूरभाष, है ना, बताया था ना। और हिंदी के जो कई सारी बातें हैं मैंने आपको बताई, जैसे कि साहित्य, महाकवि कालिदास के बारे में, उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कवि जिन्हें महाकवि की उपाधि भी दी गई है ना। हिंदी की 22 भाषाएं हैं, है ना, जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है ना। कई सारे प्रश्न मैंने आपको बताए थे और उन प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपसे मांगे थे। बहुत से बच्चों ने मुझे आंसर दिए हैं, उत्तर दिए हैं। इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मुझे याद है कि मैंने अलंकार जब शुरू किया था तो मैंने कुछ प्रश्न आपसे पूछे थे, जैसे 2 शब्द यहाँ दिए थे मैंने, स्वागतम और अभिनंदन। अभी तक इनके आंसर मेरे पास आए नहीं हैं। जैसे ही आंसर आ जाएंगे मैं आपको सही उत्तर बता दूंगी। तब तक के लिए हम अलंकार के साथ बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं बीच में आपको बता रही थी एक अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं। मैंने आपको आकांक्षा इसके बारे में बता दिया था। अब मैं आपको बाकी गुणों के बारे में भी बताऊंगी। मैंने विचार किया ऐसे बीच बीच में बताने से ज़्यादा अच्छा है मैं 15 से 20 मिनट का एक पूरा लेक्चर तैयार करके आपको दे दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने आपको वाक्य के 2 अंग बताए, उद्देश्य और विधेय। ये तो सीधी सीधी बात थी ना, सीधे सीधे तरीके से आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। थोड़ा गहराई में जाएंगे तो उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी आता है। और इसके लिए मैंने कहा था कुछ कुछ चीज़ें क्या है हम लाइव सेशन में करेंगे। तो लाइव सेशन के लिए हमें क्या चाहिए, आप लोगों के कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, आपकी बात चाहिए कि हाँ मैम आप आइए, हम आपसे लाइव जुड़ते हैं। तो कोई भी एक अच्छा सा दिन हम डिसाइड कर लेंगे जब आप लोग भी अच्छे से घर में फ्री बैठे हों और मैं भी फ्री हूँ, है ना। आपको पढ़ाने के लिए मैं तो हमेशा ही तैयार हूँ, आपको भी पढ़ने के लिए तैयार रहना है। चलिए हम एक बार छोटे से रूप में अलंकारों का विवरण कर लेते हैं। अलंकार, अलंकार के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो क्या है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले, और वैसे इनको आम भाषा में क्या कहते हैं, गहना और आभूषण। अलंकार का क्या 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, ठीक है। संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, ठीक है। इसका अर्थ मैंने आपसे पूछा था। अलंकार के खुद के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर मैंने आपको शब्दालंकार के 3 भेद बताए थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, जैसे त त एक साथ एक ही वर्ण से रिलेटेड जुड़े हुए 3, 4, 5 शब्दों का विवरण होता है, वहाँ अनुप्रास आता है। एक शब्द का 2 बार प्रयोग पर दोनों बार अर्थ क्या है, अलग है, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, यमक। श्लेष का अर्थ क्या है, चिपका हुआ, अर्थात शब्द एक है, अर्थात शब्द एक है तो उसके अर्थ क्या हैं,
अनेक है। दूसरी भाषा में कहें तो अनेकार्थी शब्द का यहाँ प्रयोग होता है, मतलब एक ही शब्द पर उसके अर्थ क्या है, अलग अलग। इसके बाद अर्थ अलंकार देखिए। उपमा, उपमा मैंने आपको बताया था, उपमेय और उपमान में समानता होती है। इसके 4 धर्म होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसके बारे में हम बात करते हैं, उपमान जो बात हम उसके बारे में कहते हैं, किसी जगत प्रसिद्ध, जगत का मतलब संसार में, विश्व में, वर्ल्ड में कोई व्यक्ति बहुत फेमस है, कोई वस्तु बहुत फेमस है, जब उसके गुणों की तुलना हम किसी आम व्यक्ति के साथ करते हैं या किसी आम व्यक्ति की तुलना उसके गुणों के साथ करते हैं, तो वहाँ कौन सी अलंकार आता है, उपमा। उसके बाद है मानवीकरण। मानवीकरण का क्या होगा, किसी भी जड़ चेतन पदार्थ के ऊपर जब मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात मानव भावनाओं के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार आएगा। उत्प्रेक्षा अभी आप बताऊंगी, अतिशयोक्ति बताऊंगी, जो बता चुकी हूँ पहले उनका विवरण कर लेते हैं। रूपक अलंकार को पहचानने का मैंने एक तरीका बताया था, ये योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में जब योजक चिन्ह आता है या उपमेय उपमान की समानता के कारण उपमान का आरोप उपमेय पर हो जाता है, अर्थात वो दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, एक ही रूप में आते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार आता है, रूपक। ठीक है, आज हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। पहले अतिशयोक्ति ले लेते हैं, बहुत आसान है अतिशयोक्ति पढ़ने में। क्यों आसान है, अतिशयोक्ति खुद ही बता रहा है, अति होना किसी चीज़ की, मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखो, जब हम किसी भी व्यक्ति के गुण की, साधन की, रूप की चर्चा करते हैं और वो व्यक्ति हमारे मन के बहुत करीब है या हमें वो बहुत भाता है, वो वस्तु हमें बहुत पसंद है, वो हमारे पास और किसी और के पास नहीं, और जब हम उस व्यक्ति, वस्तु के गुण, रूप की बहुत बढ़ चढ़कर व्याख्या करते हैं, बहुत बढ़ चढ़कर उसका गुणगान करते हैं या सामने वाले को ये दिखाते हैं, देख इस चीज़ के अलावा तो दुनिया में कोई और चीज़ ही नहीं है, वहाँ क्या होता है, अति हो जाती है, अर्थात कहने वाले के शब्द कम पड़ जाते हैं और सुनने वाले के कान ओहो कितना बोलता है, कहते हैं ना हम बहुत बार, मतलब अपनी अधिकाधिक प्रशंसा करना या अत्यधिक समानता किसी के साथ बताना या अत्यधिक प्रशंसा करते हुए अपनी बातों से आगे निकल जाना, वहाँ कौन सा होगा, अतिशयोक्ति। और सीधी भाषा में कहें, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति का मतलब ही क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, अति हो जाना, किसी भी शोक्ति की अति हो जाना, अर्थात बहुत बढ़ जाना। अब देखो सामने, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी, देख लो साकेत, साकेत का मतलब क्या हुआ, तारों की नगरी। साकेत का मतलब क्या हुआ, तारों की नगरी। तारों की नगरी क्या कर रही है, स्वर्ग से मिलने जा रही है, कहाँ पर, गगन में। अब यहाँ क्या कहा गया है कि साकेत नगरी अर्थात तारों की नगरी, और यहाँ हम तारों की नगरी का वर्णन किससे करेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग वाले भवन, या यूँ कहूँ कि जो बिल्डिंग है, उन ऊंची बिल्डिंगों को कहते हैं ना, मतलब जो सबसे लंबी बिल्डिंग है, ऐसे लगता है जैसे आसमान को छू रही है। तो ये ऊंचे भवन किसके बराबर हैं, साकेत नगरी के बराबर हैं, जो अपनी इतनी ऊंचाई लिए हुए हैं, इतनी ऊंचाई पर बने हुए हैं जो गगन को छू रही हैं, और गगन को छूते हुए मानो स्वर्ग से मिलने जा रही हैं, अर्थात ऊंचे भवनों को, आकाश की ऊंचाई को छूते हुए दिखाया गया है। अर्थात बात बढ़ चढ़ कर कही गई है ना। क्या तुम्हें लगता है ऐसी कोई बिल्डिंग है जो बहुत लंबी है, आसमान को भी छू लेगी और स्वर्ग से भी मिल जाएगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतना ऊंचा बिल्डिंग अगर बना दिया गया तो भी वो आसमान को छू नहीं पाएगा, आसमान इतना ऊंचा है। अच्छा, तुम लोगों ने वो कहानी सुनी है क्या? मतलब छोटे बचपन में, हम छोटे होते थे ना, तो बचपन में हमें सुनाया करते थे, मतलब दादा दादी, नाना नानी बोला करते थे कि पहले आसमान ना हमारे सिर के इतना ही ऊपर था, हम ऐसे ऐसे छू लेते थे, छोटे बच्चे तो ऐसे जंप करते और उसको छू लेते थे। तो एक ना झाड़ू निकालने वाली थी, तो वो सफाई करते करते उसने पता नहीं क्या हुआ,
आसमान पे झाड़ू मार दिया और एक तारा तोड़ के देख लिया। अब कल्पना है, बहुत बड़ी बात है, कल्पना भी है। अब सच था या झूठ था ये तो वही लोग जानते हैं। मैं पूरा मतलब कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकती, क्योंकि ये कहानियाँ मैंने भी सुनी हैं अपने बचपन में, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि वो झाड़ू निकालने वाली ना झाड़ू निकाल रही थी, अब पता नहीं उसको किस बात पे गुस्सा आया था। आसमान ने उससे पूछा आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उसने आसमान को जोरदार झाड़ू मार दिया और उसका एक तारा भी तोड़ के अपने पास रख लिया। उसके बाद ना आसमान को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि देखो सब मैं तो पूछता हूँ सबके दुख दर्द और सब मेरे पे ही मतलब गुस्सा हो जाते हैं, तो आप इतनी ऊंचाई पे कर दो मुझे कि कोई मुझे छू भी ना पाए, है ना। तो फिर भगवान शिव ने बहुत प्रार्थना करने के बाद उनकी बात सुनी और आसमान एक दिन बहुत 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 ऊपर चला गया, जिसको कोई छू नहीं सकता, हम भी नहीं छू सकते। हाँ, विज्ञान छू सकता है लेकिन वो आसमान को छू नहीं सकता। वो बादलों को चीरते हुए पृथ्वी की उपमा से बाहर जाकर ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करते हैं। किसके ज़रिए? रॉकेट के ज़रिए। आसमान को छू नहीं सकते, आप चेक कर लेना, ठीक है। रॉकेट चीरते हुए जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं वापस अपने स्थान पर कि देख लो साकेत नगरी है ये, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इसके बाद एक और उदाहरण मैंने लिखा है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। क्या कह रहे हैं? हनुमान जी जब लंका में जाते हैं माता सीता का पता लगाने, उनको पकड़ लिया जाता है मेघदूत के द्वारा, उनको नागपाश में बांधकर रावण के सामने प्रकट किया जाता है। तो वो बहुत राम जी के बारे में बोलते हैं, राम जी की शरण में आने को कहते हैं, रावण को बहुत सुनाते हैं, समझाते हैं। रावण मानता नहीं, उसको गुस्सा आ जाता है। फिर रावण क्या करता है, अपने सैनिकों को बोलकर उनकी पूंछ पे कपड़ा लिपटवाता है और तेल में भिगाकर उनकी पूंछ में आग लगा देता है। लेकिन यहाँ क्या कही गई है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी। लंका सगरी के मतलब सारी लंका जल गई। निशाचर कौन होते हैं? जो भूत प्रेत उधर वहाँ रहा करते थे, राक्षस आप इसको कह सकते हो, राक्षस भी आप कह सकते हो। कि हनुमान की पूंछ में तो अभी आग भी नहीं लगी थी, कि आग लगने के डर से ही सारी की सारी लंका जल गई और सारे राक्षस क्या हैं, भाग गए। कभी ऐसा हो सकता है आग लगने से पहले ही। लेकिन यहाँ जो कल्पना है, यहाँ जो सोच है, यहाँ जो उस व्यक्तित्व के लिए जो बात कही गई है, कितनी बढ़ा चढ़ा कर, कि हनुमान जी का वहाँ जाने का प्रकोप कितना था, उनका प्रभाव कितना था, कि उनकी पूंछ में अभी आग लगाई ही नहीं थी, फिर भी लंका क्या है, सारी जल गई और सारे राक्षस क्या हैं, इधर उधर भागने लगे। तो कितनी बड़ी बात कह दी ना, बहुत ज़्यादा बड़ी। पूंछ में आग ना लगना, फिर भी लंका का जल जाना, इस कल्पना मात्र से उनकी प्रशंसा को, उनके प्रभाव को, उनके प्रकोप को लंका पर दिखाया गया है। वहाँ क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, वैसे मैं सोचती थी उत्प्रेक्षा का अर्थ बता दूं, लेकिन मुझे लगता है इसका अर्थ आपको ही ढूंढना चाहिए। मुझे तो बताना, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगी। हाँ, जब तक किसी एक का भी कमेंट मुझे नहीं मिलेगा सही या गलत उत्तर के रूप में, तब तक मैं ट्विस्ट के आंसर नहीं दूंगी। जैसे मैंने अलंकार का मतलब पूछा था, अलंकार 2 शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ होता है गहना, सजाना, ठीक है। ये संस्कृत भाषा के सबसे निकला है। हिंदी की 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ना। और मैंने दूरभाष का बताया। अच्छा, इसके साथ मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे थे। काल पूछा था एक सेंटेंस में कौन सा है, और मैंने इसके लिए मीनाक्षी को बधाई दी थी क्योंकि उन्होंने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। अब आपकी बारी है, और मैंने कहा था हिंदी व्यक्तित्व के नाम से हम उसको सम्मानित करेंगे, हमारे मंच पर आने का मौका देंगे, बोलने का मौका देंगे और अपने वक्तव्य साझा करने का मौका देंगे। तो आप तैयार रहिए और हमारे चैनल को देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने विचार प्रदर्शित कीजिए। चलिए, उत्प्रेक्षा, इसका अर्थ आप मुझे बताएंगे। स्वागतम और अभिनंदन का मैं आपको बता दूंगी। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण, उपमेय मैंने बताया ना, जिसके बारे में बात करते हैं, उपमान जो बात हम उसके बारे में करते हैं, कि समानता के कारण उपमेय और उपमान की कल्पना की जाए, उपमेय और उपमान में कल्पना की जाए। उपमेय और उपमान में यानी व्यक्ति और जिससे हम उसकी बात कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं,
उन दोनों की बात जब हम आपस में करते हैं, आपस में करते हुए हम कल्पना करने लग जाते हैं, इमेजिनेशन करने लग जाते हैं, उस बात को बहुत सोचते हैं, तो जब उस बात का प्रभाव आता है तो वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है ना, मतलब सोचना। देखो उदाहरण बताती हूँ। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों, हिम के कण, हिम का मतलब क्या हुआ, बर्फ के कण, छोटे कण जो बारिश के रूप में, ओस के रूप में पत्तियों पर गिरते हैं, उन कणों की तुलना किससे की गई है, उत्तरा के नेत्र के जल से।